दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त राजनीतिक माहौल काफी तेज है। बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला चर्चा के केंद्र में था। इस घोटाले पर बीजेपी और शिवसेना ने अजित पवार और एनसीपी की आलोचना की। हालांकि अब राजनीतिक गणित बदल गया है और इस बार अजित पवार बीजेपी और शिवसेना के साथ सत्ता में है। इन तीनों पार्टियों का महायुति गठबंधन एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव का सामना कर रहा है। इसलिए इस चुनाव में तीनों दल एक साथ मिलकर अपने सरकार के विकास कामों के आधार पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। हालांकि खबर अजित पवार के एनसीपी के कद्दावर नेता नवाब मलिक को लेकर सामने आई है, जिसमें बीजेपी खुले तौर पर मलिक के विरोध में बयानबाजी करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि एनसीपी के नवाब मलिक को मानकुर शिवाजी नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया है। इससे महायुति गठबंधन में विवाद खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह नवाब मलिक के प्रचार में नहीं जाएगी। साथ ही बीजेपी नेता कह रहे हैं कि नवाब मलिक के दाऊद से रिश्ते हैं। इसको लेकर अब नवाब मलिक ने बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी है। वह टीवी 9 मराठी को दिए गए इंटरव्यू में बोल रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा जो मुझ पर दाऊद के साथ संबंध रखने का आरोप लगाएंगे। क्रिमिनल आतंकवाद का कोई मेरे ऊपर मामला नहीं है। जो लोग मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाला हूँ। मलिक ने यह भी बताया कि मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करने जा रहा हूँ। ये सभी आरोप निराधार है, ऐसा भी नवाब मलिक ने कहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा है कि हम दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में शामिल व्यक्ति के अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में नवाब मलिक ने इन बीजेपी नेताओं की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं आपसे मेरे चुनाव अभियान में आने का आग्रह नहीं कर रहा हूँ। जनता का समर्थन मेरे साथ है, इसी आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। मलिक ने यह भी बताया कि मेरे साथ दाऊद का नाम जोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं अपनी विचारधारा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वही बीजेपी विधायक और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा है कि महायुति गठबंधन में सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने का फैसला किया है। विषय केवल नवाब मलिक की उम्मीदवारी का था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को मानकुर शिवाजी नगर से निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवार बनाया है। उप मुख्यमंत्री और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस हमें पहले ही मलिक के संबंध में हमारी स्थिति बता चुके हैं। मैंने भी बार बार बीजेपी की स्थिति स्पष्ट की है। आज मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर अजित पवार ने मलिक को नामांकित किया है तो बीजेपी उनके प्रचार के लिए नहीं जाएगी। इसके साथ ही शेलार ने कहा है कि भाजपा द्वारा मलिक को बढ़ावा देने का सवाल ही नहीं उठता। हम दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में किसी व्यक्ति के चुनाव अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको ये भी बता दें कि उधर सना मलिक की मुहिम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सना मलिक को एनसीपी अजित पवार ने अनुशक्ति नगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। जिस मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया, उसमें सना मलिक की संलिप्तता का कोई सबूत सामने नहीं आया है। अगर ऐसा कोई सबूत नहीं है तो सना मलिक एनसीपी अजित पवार महायुति गठबंधन का वैकल्पिक तौर पर बीजेपी का उम्मीदवार होंगे। हम उनका समर्थन करेंगे। तो देखा दर्शकों, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मलिक के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में क्या नवाब मलिक अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर कुछ और खेल देखने को मिलता है, ये तो चुनाव नतीजों के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।